कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक संख्या हम लोग 28 को चर्चा कर रहे थे और 28 में अर्जुन ने बोलना प्रारंभ किया और बोलना जब प्रारंभ किया तो अर्जुन को उस स्थिति में लाया गया जिस स्थिति में हमारे जैसे साधारण लोग होते हैं, क्योंकि भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के विचारों में उन्नति हो, विचारों में उन्नति के साथ हमारे आचार में उन्नति हो और विचार आचार में हमारे उन्नति होने पर ही हम लोग उन्नत हो पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से, वरना अर्जुन इस प्रकार से मोहित नहीं होने वाले, जैसा पहले भी बताया, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य परिकर हैं और वे हमेशा भगवान के द्वारा रक्षित हैं। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि भाई एक बार देख लो, ये सामने जो खड़े हुए योद्धा हैं, जो युद्ध की इच्छा से यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं, और तुम्हें जिन लोगों से युद्ध करना है उनको एक बार देख लो। भगवान ने अर्जुन को ये बात कह कर के
और इसीलिए इंगित किया, इसीलिए इस बात को कहा कि अर्जुन जो है वो सामने स्वजनों को देख करके, स्वजन में जिनमें गुरु है और भाई है, मामा है, बाबा है, चाचा है, ताऊ है, जीजा है, बेटे हैं, पोते हैं, उन सबको देख ले। और देख करके अर्जुन की वैसी स्थिति हुई जैसी हमारी स्थिति होती है। और ये स्थिति कैसी है कि कभी सब जीवन में समस्या आने पर साधारण लोग जिस प्रकार से साधारण लोगों को वो डिप्रेशन जैसी, आजकल तो अधिकतर लोग डिप्रेशन में ही हैं, उसका कारण है भगवान का विस्मरण। तो भगवान को भूल करके संसार को जीतने में लगे हुए हैं लोग, और वहाँ बार-बार पराजय मिलती है, और उस पराजय में मिलने पर आशा कोई दिखाई नहीं देती है। तो जो भी यहाँ अगले 4 श्लोक को 3 श्लोक और हम पढ़ेंगे, ये इसके साथ में, तो ये चारों श्लोकों में हमारी जो डिप्रेशन की जो स्थिति है, उसी स्थिति को बताया गया कि इस स्थिति में क्या लक्षण होते हैं। किस प्रकार का, जिसको ये इस प्रकार से इस परिस्थिति को देखता है, उसमें किस प्रकार के विचार और किस प्रकार का लक्षण, उसके मन की स्थिति, उसके शरीर की स्थिति क्या है? क्योंकि वो आत्मा को भूल करके देहात्म बुद्धि में स्थित हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोग क्या है, आत्मा को भूल गए। हम आत्मा हैं और भगवान का भिन्न अंश हैं, और हमारा एकमात्र कर्तव्य नित्य सनातन रूप में उन प्रभु की सेवा है। ये सब विचारों को भूल करके और संसार को अपने इंद्रियों के द्वारा भोगने में और स्वामित्व के जो प्रयास है, उसमें कैसे जीव की स्थिति होती है। और क्योंकि देहात्म बुद्धि, देहे आत्म, मैं आत्म मने मैं, देहे मैं ये शरीर हूँ, हाँ? जब इस प्रकार का विचार होता है, तो ये सब लक्षण होते हैं, जिसमें अर्जुन ने 28वें श्लोक में बताया कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा जो मुख है वो सूखा जा रहा है। हाँ? दो लक्षण बताए यहाँ पर कि शरीर का अंग अंग क्या कर रहा है, वो कांप रहा है। तो शरीर जो है वो कांपता है, तो दो परिस्थिति में वो कांपता है। एक परिस्थिति में तो आनंद की अवस्था में भी शरीर जो है वो कांपता है, और दूसरा भय की अवस्था में भी जो है वो शरीर क्या करता है, वो कांपने लगता है। हाँ? तो यहाँ जो अर्जुन का जो शरीर कांप रहा है, वो आनंद की अवस्था में नहीं कांप रहा। वो किस अवस्था में कांप रहा है? भय की अवस्था में कांप रहा है। तो भय क्यों है? भय का कारण है, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ये बात को बताया कि जीवन में भय का कारण क्या है। तो तब कहा, भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। जीवन में भय का कारण है द्वितीय अभिनिवेश, दूसरा अभिनिवेश। प्रथम क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं। इस अभिनिवेश में रहते हैं
इसमें कोई भय की स्थिति नहीं है। इसमें केवल सुख की, आनंद की स्थिति है। आनंद का भी, सुख का भी जो है, वो शरीर में इस प्रकार के लक्षण आते हैं। हाँ, रोमांच, कंप, अश्रु, यानी रोम जो है वो पुलकित हो जाते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। हाँ, वो कैसे है? वो आनंद से है। आनंद होने के कारण आंख में जो आंसू आ रहा है, वो आंसू आने पर भी वो सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो आंसू मीठा होता है और शीतल होता है। दूसरी ओर भयम द्वितीय अभिनिवेशम, द्वितीय अभिनिवेश, मैं ये शरीर हूं। हाँ, उसमें स्थिति में भय, उसी समय, जिस समय ये विचार आता है, उसी समय भय उत्पन्न हो जाता है। हाँ, जैसे बहुत बड़ा मेला हो और मेले में बहुत आकर्षित वस्तुएं हों, कई प्रकार की लाइट हो, आतिशबाजी हो, वहां करतब दिखाए जा रहे हों, खाने पीने का सामान हो, बहुत सारे आकर्षण होने पर भी अगर कोई छोटा बच्चा है जो अपने पिता के ऊपर आश्रित है, तो जब तक पिता के हाथ को पकड़े रहता है, तब तक तो वो उस मेला में सुखी रह सकता है। और जैसे ही उसे अनुभव होता है कि पिता का हाथ छूट गया और वो क्या है, मेला में अकेला है, तो इतना सब वैभव होने पर भी, इतने सारे आकर्षण होने पर भी, वो क्या है, उसके लिए भय उत्पन्न हो जाता है। अब वो सब चीजें, जब तक जो पिता का हाथ पकड़ा हुआ था, जब तक वो सब चीजें जिस प्रकार से सुख प्रदान कर रही थी, आनंद प्रदान कर रही थी, वो पिता से दूरी होने पर क्या है, अब वही जो है भय का कारण बन रही है। हाँ? ऐसे ही संसार में सब कुछ है। हाँ? सुख भी है, आनंद भी है। कब तक है? जब तक अपने स्वरूप में स्थित हैं, और हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य, सनातन, केवल बृहस्पति के दिन, बृहस्पतिवार को 1 घंटा, 1.5 घंटा नहीं, हाँ, उसमें भी हम लोग लेट हो जाते हैं, है ना? उसमें भी बीच में डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसमें भी जप शुरू होता है, तो जप की महिमा को नहीं जानने के कारण हमारा दुर्भाग्य है, हम भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानने के कारण क्या करते हैं, हम भी गुरु को छोड़ देते हैं, है ना? तो ये सब ये सब किस कारण से है? ये सब का कारण है, हम अपनी स्थिति को नहीं जानने के कारण, अपनी स्थिति को नहीं जानने के कारण भगवान की महिमा को नहीं जानते, भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते, कथा की महिमा को नहीं जानते हैं, कीर्तन की महिमा को नहीं जानते हैं, और इसीलिए उसमें हमारी ओर से लापरवाही हो जाती है। हाँ? तो जब तक हम जो कार्यक्रम है, ये जिस प्रकार से हमारे गुरु वर्गों ने बनाया है, प्रारंभ में कीर्तन आदि हो, कीर्तन आदि होने से हमारा हृदय जो पात्र है, क्योंकि ये कथा कहाँ टिकेगी, कथा को परोसा कहाँ जाएगा, ये सूत्र, सिद्धांत, ये रस, इसको कहाँ रखा जाएगा? तो इसको हृदय रूपी पात्र में रखा जाएगा। तो वो हृदय रूपी पात्र है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो रस रखने के पहले जो मूल्यवान वस्तु है, उसको रखने के पहले उसका मार्जन करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। जैसे दूध लेने के पहले बर्तन को देखा जाता है कि वो साफ है या नहीं, नहीं साफ है तो उसको साफ करते हैं। तो इसलिए कीर्तन में होने से हमारे हृदय जो है वो मार्जन होता है। गुरु वर्गों को हम प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, महामंत्र को प्रार्थना करते हैं, उससे हमारे हृदय का मार्जन होता है। फिर जो कथा है, ये कथ भगवत गीता का ज्ञान कैसा है? इसको हम जड़ बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते।
हाँ, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान है दिव्य। और हमारी बुद्धि कैसी है? वो जन्म जन्मांतर से संसार के संपर्क में होने से, संसार के विषयों में लगे रहने के कारण हमारी बुद्धि जड़ है। तो जड़ बुद्धि के द्वारा हम ये ग्रहण नहीं कर सकते इस दिव्य ज्ञान को। जैसे नेकेड हाथ से पारे को हम पकड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो उपाय है। उसका उपाय उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि पहले मार्जन हो, उसके बाद कथा रूपी जो है डाइट दी जाए, और कथा रूपी डाइट देने के बाद, जैसा डिनर आदि लेने के बाद पाचन के लिए वो पच जाए मतलब वो उसमें जो सार वस्तु है वो रह जाए। हाँ, वो सार वस्तु कैसे रह जाएगी? वो ठीक से पचेगी तो। जैसे पाचन के लिए सपोर्ट करते हैं, लीवर को सपोर्ट करने के लिए पाचन के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं, त्रिफला आदि। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही कथा के बाद फिर वो हमारा महामंत्र का जप है। ये पूरा पैकेज है। ये पूरा पैकेज को जब तक हम भगवान के नाम को, गुरु वर्गों की कृपा को, हाँ, नहीं हम जब तक आश्रय लेंगे, तब तक लाख चेष्टा करने पर हमारे द्वारा कितना भी गुह्य से गुह्य बात, कितनी भी सुंदर रूप में गुरु वर्गों के द्वारा दिया गया जो कथा प्रसाद है, उसका वितरण करने पर भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ग्रहण किया जा सकता है वो उसी विधि से, उसी उपाय से, है ना? तो उसी विधि में, उसी उपाय में हम रहेंगे तो क्या होगा? फिर जीवन में धीरे 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 हमारे सुख और आनंद आएगा। तब हम अपने स्वरूप में धीरे धीरे स्थापित होंगे। और जब तक अपने स्वरूप में स्थापित नहीं होंगे, तब तक यही स्थिति हमारी बनी रहेगी। जो ये लक्षण देखो, हम लोग ये लक्षण को सुने और ये लक्षण को देख करके अपनी अपनी स्थिति को जाने कि क्या हमारे जीवन में इस प्रकार से हो रहा है। अगर इस प्रकार से हो रहा है और इस प्रकार के लक्षण हमारे जीवन में हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संसार में हमें भगवान की वाणी अर्थात ये श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, इसको जो भगवान का ही गीत है, इसको छोड़ करके अन्य कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है। हाँ, तो 29वां श्लोक को हम पढ़ें, फिर 30 और 31 ये श्लोकों को एक एक करके पढ़ते हैं और इसको फिर समझते हैं एक साथ ही। अर्जुनवाच वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सत्रहस्ते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। मैं बोलूं? मैं बोल रहा हूँ। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। संत्रस्ते, संत्रस्ते। संस्रस्ते। मैं बोलूं? संस्रस्ते। मैं बोलूं? ओह, अच्छा। आप बोलो, मैं बोलूं? अरे बोलो बोलो, बारी बारी से बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। वे वेपत वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्तस्ते हस्तात् त्वक्
परिदह्यते। हरे वक्त कृष्ण चाहिए। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। शशि दीदी की जय हो। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। बोलिए प्लीज, बोलिए। हाँ। वे पथुश्च शरीरे में रोमहश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। हरे कृष्ण। और किसी की इच्छा है बोलने की? अर्जुन कह रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। क्यों गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है? क्योंकि इतनी शक्ति भी नहीं है। अभी इस श्लोक में अर्जुन जो कह रहे हैं, अर्जुन के जो लक्षण है, वो इतनी शक्ति भी शरीर में नहीं है कि वो गांडीव के वजन को भी, गांडीव को भी धारण कर सके। नहीं धारण कर पाने के कारण क्या है, वो गांडीव जो है धीरे 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 सरक रहा है, गिर रहा है। और त्वचा क्या है, वो त्वचा जल रही है। ये सब किसका लक्षण है? ये सब देहे आत्म बुद्धि का लक्षण है। हाँ? तो अगला श्लोक पढ़ो, कौन पढ़ेगा? सुषमा दीदी पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। पढ़ो। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। और किसी की इच्छा है बोलने की? हाँ। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जो नहीं बोले पहले, उनमें से कुछ लोग बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ प्रभु जी। बोलिए। न च शक्नो में प्रस्थातुं भ्रमतीव च मे मने, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। और पहले श्लोक में तो अर्जुन में इतना बल नहीं बचा, इतना शक्ति नहीं रही कि वो गांडीव को धारण कर सकें। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो अपना शरीर को भी धारण कर सके। अपने शरीर को क्या जो वजन है उसको भी धारण कर सके, इतनी भी शक्ति उनमें नहीं रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखते हैं। ये मूल कारण है, ये अवस्था मूल है कि संसार में जब हम भगवान का विस्मरण होता है तो भगवान का विस्मरण होने पर हम मनोमय हो जाते हैं। और मन की जो गति है वो क्या है? मन का गति है नीचे की ओर, और मन की गति नीचे की ओर होती है। और कोई शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसको आश्रय नहीं। जो भगवान शक्तिशाली है, भगवान के भक्त जो शक्तिशाली हैं, उनको आश्रय नहीं होने के कारण क्या है, बस वो मन नीचे ही नीचे ले जाता रहता है। और क्या लगता है, वो भय होने के कारण
यही लगता है कि अब मेरा कोई हित होने वाला नहीं, मेरा अमंगल ही होगा। अमंगल, चारों तरफ अमंगल ही अमंगल दिखाई देता है। जो भी सुनाई देता वो अमंगल ही अमंगल सुनाई देता है। जो भी विचार करता है वो अमंगल ही अमंगल विचार करता है। क्यों? क्योंकि देह आत्मबुद्धि में बुद्धि कहाँ लगी हुई है? देह में लगी हुई है। हाँ, तो देह में लगे होने के कारण वो स्वयं स्वामी हो जाता है। स्वयं स्वामी हो जाता है तो वो अपनी रक्षा तो करने में सामर्थ्य उसमें है नहीं। हाँ, तो इसीलिए वो क्या और दूसरे कहीं और उसने आश्रय किया नहीं, तो क्या होता है? वो बस यही सोचता रहता, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आश्रय कहाँ लेता है? आश्रय लेता है संसार के वस्तुओं में। कोई धन में आश्रय लेता है, कोई किसी पद में आश्रय लेता है, कोई सम्मान में आश्रय लेता है। तो धन में जिसने आश्रय लिया हुआ है उसकी बुद्धि 24 घंटे धन में लगी हुई है, और वो धन जैसे चले जाता है, बस वो तो समझता है कि मैं लुट गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ मेरा होने वाला नहीं है। और उसका मन क्या करता है? वो अमंगल के कारण दिखाता रहता है, उसके डराता रहता है, और डरने के कारण बार अमंगल का विचार करके क्या करते हैं? वो फिर कई बारी जो है इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं कि अब ये शरीर को मैं धारण नहीं कर सकता, शरीर को क्या करना चाहिए? इस शरीर को त्याग देना चाहिए। लेकिन जानते नहीं हैं, क्या नहीं जानते हैं? कि शरीर त्यागने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वो क्यों? लेकिन फिर भी क्यों शरीर को त्याग देते हैं? क्योंकि वो इस शरीर को ही अंतिम समझते हैं। वो इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, और इस शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन्हीं को सब कुछ समझते हैं। उसके अलावा वो जो इसकी देह आत्म बुद्धि है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। कोई आशा नहीं दिखाई देती है, कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता है। अंधेरा ही अंधेरा, निराशा ही निराशा, अमंगल ही अमंगल, चारों तरफ से इसी प्रकार का उसको दर्शन होता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को अगर त्यागता है तो क्या है? वो अमंगल और वृद्धि हो जाती है। अरे अभी शरीर था तो क्या था? शरीर साथ में था, इंद्रियां साथ में थी, तो संसार चल रहा था। लेकिन अब शरीर भी नहीं मिलेगा, और मन बुद्धि अहंकार साथ रहेंगे, और मन फिर इच्छा करेगा, और इच्छा को पूर्ण करने के लिए इंद्रियां तो है ही नहीं। मन ने इच्छा किया कि कुछ मिठाई खाओ, तो मिठाई भाई खाने के लिए हाथ चाहिए, है ना? जिह्वा चाहिए उसका मीठा रस लेने के लिए। अब हाथ तो है नहीं, जिह्वा तो है नहीं, मन इच्छा कर रहा है, और मन इच्छा करके क्या है? इतनी प्रबल इच्छा कर रहा है, और भोगने के लिए इंद्रियां नहीं होने के कारण बड़ी विपरीत स्थिति, बड़ी विपरीत, बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। जो भूत प्रेत जो है वो वाली स्थिति हो जाती है। और वो जैसे कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी चिंगाड़ते हैं, कभी किसकी आवाज निकालते हैं। बहुत दुख का कारण वो जो है उस परिस्थिति में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मविस्मृति हो जाती है। आत्मविस्मृति हो गई, इसको अर्जुन को क्या है? आत्मविस्मृति हो गई है। किसके कारण? देह आत्म बुद्धि के कारण। और उसने क्या किया? उसने भय को उत्पन्न कर दिया, और भय इतना भय उत्पन्न कर दिया। अरे हर चीज को सहने की हमारी क्षमता है, क्षमता से अधिक जब हो गया, हाँ, जब भय क्षमता से अधिक हो गया, तो क्या कर दिया उसने? अर्जुन जैसे जो महारथी है उसको भी गिरा दिया। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति की तो क्या स्थिति होगी, हम विचार कर सकते हैं। हाँ, ना अर्जुन अपना गांडीव धारण कर पा रहा है, अपना शरीर का वजन भी धारण नहीं कर पा रहा है। वहीं रथ में बैठ गया, उसको चक्कर आ रहे हैं, हाँ, ठीक से देख भी नहीं पा रहा है, और अपनी स्थिति को बिल्कुल भूल गया, अपने आप को भूल गया कि वो अर्जुन है, वो कितना परम वीर है, वो महारथी है, हाँ, श्रेष्ठतम धनुर्धर है। सब भूल गया वो इस बात को, सब भूल गया। ये भी भूल गया स्वयं भगवान रथ में बैठे हुए हैं। और भगवान रथ में बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ जन जब हमारे सामने हैं तो हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी समस्या को रखते हुए उनसे उपदेश लेना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो देखो अगले श्लोक में, इसके अगले श्लोक में ये भगवान को ही उपदेश कर रहा है।
क्या कह रहा है? ना च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। बोलिए, 2-4 लोग बोलिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ बोलिए, sorry. आप बोलो बेटा। हाँ जी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न चाश्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। शशांक प्रभु जी प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी। भगवत गीता। मैं बाहर हूँ प्रभु जी। बाहर हो? जी। अच्छा, प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। नाचा राज्यम सुखानि च। और कौन बोला? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। ना च श्रेयो अनुपश्यामि। कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती, कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। किसमें? हत्वा, मारने में। किनको? स्वजनम आहवे, इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारने में मुझे कोई इसमें जो है भलाई नहीं दिखाई दे रही। ना कांक्षे विजयम, और मेरी अब कोई विजय की इच्छा भी नहीं है। ना चा राज्यम, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, और राज्य से और विजय से मिलने वाले जो सुख हैं मेरे को वो भी नहीं चाहिए। देखो कैसा सन्यासी हो गया अर्जुन जो है। इससे पहला जो श्लोक है उसमें अर्जुन ने भगवान के लिए जो नाम लिया, वो विशेष नाम लिया, उनको कहा केशव। तो साधारण जगत के लोगों के लिए जो केशव नाम है, वो केसी आदि जो दैत्यों का उन्होंने उद्धार किया, तो इसी कारण से उनका नाम हुआ केशव, है ना। विशेषकर केसी, वो घोड़े का रूप बना करके बाल कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में आ गया। तो उसका उद्धार किया, भगवान ने मंगल किया उसका, और उस आसुरी शरीर से उसको छुड़ा दिया। इसीलिए उनका नाम क्या है? केसी है। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव जो हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया कि ये केसी नाम, जो केशव जो नाम है, ये केशव नाम वास्तव में केसी दैत्य को मारने के कारण नहीं है। ये केशव नाम जो है मूल में ये रसिक भक्तों के लिए है, केवल उनका अधिकार है। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के इस विचार में, क्योंकि ये कृष्ण
श्रीमती राधा रानी के केशों का विन्यास करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? इनका नाम है केशव। कहाँ करते हैं विन्यास? तो ये वृंदावन में ही एक बहुत सुंदर स्थान है, उस स्थान का नाम है श्रृंगार वट। वहां क्या किया? वहां भगवान ने श्रीमती राधा रानी के केशों का विन्यास किया, इसलिए उनका नाम है केशव। और यहाँ पुकार रहे हैं वो कृष्ण नाम से। वो कह रहे हैं कि मुझे स्वजनों का वध करने में ना तो कोई अच्छाई भलाई दिखाई दे रही है, ना किसी प्रकार की विजय, ना राज्य का सुख चाहिए मुझे, और ना ही मुझे राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसको भी भूल गया। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों का अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म के अनुसार अपने अपने कर्म है। और क्षत्रियों का क्या विशेष धर्म है? क्षत्रियों का धर्म है कि कोई अगर ललकारे, कोई अगर अन्याय करे तो उसके साथ युद्ध करना। हाँ? लेकिन यहाँ ये तो कह रहे कि युद्ध किसके लिए करना है? हाँ? अरे मेरी कोई इच्छा ही नहीं बाकी बची। जैसे अगर किसी को भूख लगेगी तभी तो वो रोटी बनाएगा। अब भूख ही नहीं लगनी है तो रोटी क्यों बनाएगा? जब कोई इच्छा ही नहीं है। किसकी इच्छा नहीं है? ना तो राज्य वापस लेने की इच्छा है, जो उन लोगों ने अधर्म के मार्ग पे चल के, कुमार्ग पे चल करके वो धोखे से इनके राज्य को ले लिया, है ना? उनके वो कह रहे मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसा राज्य में, और कोई सुख मिले मेरे को कोई इच्छा नहीं, क्योंकि सुख मिलेगा ही नहीं अपने लोगों को मार करके। ये क्या हुआ? ये हमारे जैसी सीमित बुद्धि है। हाँ? हमारे जैसी सीमित बुद्धि है। स्वजनों को नहीं मारेंगे, हाँ? स्वजनों को नहीं मारेंगे, और अगर कोई दूसरा हो, अरे तुमने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा देते हुए द्रुपद के ऊपर तो चढ़ाई कर दी, द्रौपद को तो पिटाई कर दी, उसको तो बंदी बना लिया, उसको तो बंदी बना करके ले आए, तब तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं कांपे युद्ध करने में। आज सामने बाबा को देख करके और गुरु जी को देख करके, बेटा को देख करके, पोतों को देख करके आज ये स्थिति हो रही है। हमारी भी स्थिति जो है इसी प्रकार की। क्यों? क्योंकि हम स्वजनों में फंसे हुए। दया कहाँ तक जाती है हमारी? हमारी दया हमारे जिनको हम अपना समझते हैं, अर्थात जिनका इस शरीर से संबंध है, वहीं तक हमारी दया जाती है। हमारे मंगल का विचार कहाँ तक जाता है? हमारे मंगल का विचार भी जिनको हम अपना जिनको अपना मानते हैं वहीं तक जाता है। हाँ, इसके विपरीत भक्तों का जो है बड़ा उदार विचार होता है। हाँ, बड़ा उदार विचार होता है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। वो एक मृगारी थे। मृगारी बने जो पशुओं को मार करके और उसको बाजार में बेच करके, उसको मांस आदि को बेच करके उससे अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, शिकारी। तो वो पशुओं को मारता था, और पशुओं को मारता कैसे? बड़े निर्दयता से। उनका गला आधा काट देता, पूरा नहीं मारता, आधा काट के छोड़ देता। और वो आधा गला कटने के कारण वो ना प्राण को धारण कर पा रहे हैं वो पशु, और ना प्राण को छोड़ पा रहे हैं। और इतना तक दुख है, इतना जो है तकलीफ है, इतना दर्द है कि उसको सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो तड़प रहे हैं, शरीर तड़पता है। हाँ, हाथ पैर छटपटाते हैं। हाँ, सारा शरीर कांपता है। और ऐसे कर करके पशुओं को वन में एक के बाद एक पशु को इस प्रकार से करके वो तड़पने के लिए छोड़ते जा रहा था। उस दिन कृपा करके
नारद जी उसी मार्ग से निकले, है ना। नारद जी उस मार्ग से निकले, नारद जी की कृपा हुई उन पर। अर्थात हम भी जब तक श्रेष्ठ साधु संग नहीं करेंगे, श्रेष्ठ साधु संग नहीं होने पर ये लाख कथा कथा हम सुन लें, लाख कथा सुनने पर भी कथा को हम हृदय में धारण नहीं कर पाएंगे। जब तक साधु संग का अर्थ क्या है? साधु संग का अर्थ है कि जब तक हम भक्तों को सेवा करके, उनमें श्रद्धा रख करके और उस सेवा के द्वारा उनकी कृपा को, कथामृत को नहीं श्रवण करेंगे, तब तक उनके हृदयगत जो छिपे हुए जो रत्न हैं, उन रत्नों को जब नहीं हम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, तो नारद जी है, नारद जी तो श्रेष्ठतम साधु है। उन्होंने देखा पशुओं को इस प्रकार से तड़पते हुए, तो उनका चित्त द्रवित हो गया, कौन दुष्ट है ये? तो उन्होंने आगे जाके देखा कि वो तो एक शिकारी है। हाँ, उन्होंने उसको कहा, अरे दुष्ट, तू इन पशुओं को क्यों मार रहा है? तो उसने कहा, ये मेरा व्यवसाय है। अरे तेरा व्यवसाय है तो पूरा क्यों नहीं मारता, आधा मार करके क्यों छोड़ देता है? तो इतना दुष्ट था, उसको कहने लगा कि मुझे ये जो पशु जो है जब मरने के पहले तड़पते हैं, तो उनको तड़पते हुए देख करके मुझे सुख मिलता है। हाँ? ये संसार का स्वभाव है, आसुरी वृत्ति है। या ये आसुरी वृत्ति क्या है? कि हम दूसरों के दुख से सुखी होते हैं और दूसरों की सुख से और सफलता से और उन्नति से हम लोगों को दुख हो जाता है, कलेश हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता है पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। इसके विपरीत ये आसुरी विचार क्या है कि पर सुखे दुखी और पर दुखे सुखी, यही आसुरी विचार है। नारद जी ने विचार किया कि वृत्ति बहुत आसुरी है, इसका मंगल कैसे हो? क्यों? क्योंकि साधु जिसके भी संपर्क में आते हैं, बस उनके हृदय में यही विचार होता है कि इसका मंगल कैसे हो, इसका जो मनुष्य जीवन है ये सार्थक कैसे हो, इसको भगवान की उपलब्धि कैसे हो। क्यों? क्योंकि जब तक इसको भगवान की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक कुछ करने पर भी इसके जीवन में सुख नहीं आएगा। ये सुखी कैसे हो? हाँ, कि साधु का यही विचार है कि सारा संसार सुखी रहे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में 2 समय तो कम से कम आरती होती है और दोनों समय यही बात को कहा जाता है, अधर्म का विनाश हो। हाँ? अधर्मी का विनाश नहीं, उस अधर्मी कब तक है? जब तक उसके हृदय में अधर्म है। अधर्म की वृत्ति जब तक उसके हृदय में है, तब तक वो अधर्मी है। हाँ, उसके हृदय में अगर अधर्म की वृत्ति का विनाश हो जाए, उस अधर्म का विनाश हो जाए, तो फिर अधर्मी थोड़ी ना रहेगा वो। हाँ? और धर्म की उसमें स्थापना हो जाए, तो वही व्यक्ति जो अधर्मी था अभी तक, वही श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ? कितने साधु लोगों ने कितना अच्छा हमको सिखाया कि अधर्म का विनाश हो। हाँ? जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी उसके हृदय में, और संसार का सबका मंगल हो, संसार में सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, एक व्यक्ति का नहीं, एक जाति का नहीं, हाँ, एक समाज का नहीं, सबका, सबके मंगल की कामना। ये विचार क्या है? ये विचार ही साधु है। हाँ? कोई वेश साधु नहीं है। वेश तो कोई भी धारण कर सकता है। इस प्रकार का जो विचार है और इस प्रकार के विचार के साथ जो आचार है, वही साधु है। हाँ? उन्होंने कहा कि अरे तू ये पशुओं को मारता है अपना जीवन यापन करने के लिए,
तो इन पशुओं को मारना छोड़ दे। तब उसने नारद जी की कृपा से उसका कुछ कुछ चित्त जो है नारद जी के दर्शन से और नारद जी के संग से और नारद जी की बातें सुन करके उसका हृदय अनुकूल होने लगा। तब क्या करूं? तो कहा उन्होंने कि और कौन है तुम्हारे घर में? कहने लगा पत्नी है। तो दोनों पति पत्नी अपना घर को छोड़ दो, हाँ, और घर छोड़ करके क्या करो? अरे सामने जो नदी है उसमें स्नान करो और दोनों मेरे पास आओ। दोनों ने वैसा ही किया, के पास आ गए और उन्होंने उनको मंत्र प्रदान कर दिया और कहने लगे अब तुम्हारा कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है ये मंत्र को श्रद्धा से, हाँ, गुरु की कृपा को, गुरु के अनुगत्य में गुरु के कृपा प्रसाद को क्या करो? पूरी श्रद्धा से इन मंत्रों का उच्चारण करो, इन मंत्रों का जप करो। उसके हृदय में फिर हमारे वाली बात, जैसी हमारी वृत्ति है, हाँ? फिर खाने के लिए कहां से आएगा? फिर हमारा पालन कैसे होगा? अरे 24 घंटा जब आप कह रहे हो 24 घंटा करो, 24 घंटा इस काम में लग गए और खाने कमाने के काम में नहीं लगे। हमारी श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि भगवान का भजन करने से सब हो जाएगा, सब। हाँ, भगवान का भजन करने से ये हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा, है ना? ये हमें करना पड़ेगा, ये भगवान नहीं करेंगे, है ना? ये सब जो विचार है ये श्रद्धा का अभाव है, ये श्रद्धा नहीं है। और हमें क्या है? हमें इसी श्रद्धा का अभाव है। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है कि भजन करने से सब हो जाएगा। हाँ? दूसरी ओर ध्रुव महाराज जो है, कामना है मन में, लेकिन कामना मन में होते हुए भी गुरु जी के द्वारा जब मंत्र दिया गया, गुरु जी के द्वारा जब आदेश दिया गया कि भाई चल, जिसके हृदय में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना हो उसको क्या करना चाहिए? सबको तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जाओ, कहाँ जाओ? तो कहने लगे मथुरा में चले जाओ, मधुबन में। अरे वहां यमुना जी के तट पर रहो, वहां यमुना जी के तट पर सदा नित्य ही श्री हरि का वास है और वहां जाकर के क्या करो? ये मंत्र को करो। उन्होंने नहीं पूछा, छोटे से बच्चे ने, कि खाना आप भिजवाओगे, क्या करोगे, रोटी की ऐसे व्यवस्था होगी, 3 समय तो रोटी आनी चाहिए, वहां पर मकान कहाँ से आएगा, सर्दी लगेगी तो कपड़े कहाँ से आएंगे, कुछ नहीं पूछा। उनके गुरु जी के वचनों को उन्होंने श्रद्धा किया। इसी को कहते हैं, हम दोहराते थे लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी केवल मुख से दोहरा रहे हैं। हाँ, जब का समय हो गया क्या? शशांक प्रभु बाहर है, कोई देख रहा है? जी प्रभु जी, हो गया प्रभु समय। जी हो गया। हो गया। हम अभी केवल, हाँ, 2 मिनट और। हम केवल क्या करते हैं? हम मुख से दोहराते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया एका, आर ना करी हो मने आशा। ये केवल हम केवल कह रहे हैं। ये हमारे लिए मैकेनिकल स्थिति जैसी हो गई है। इसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, इसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा नहीं है कि भगवान का भजन करने से सब हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही उन्होंने प्रश्न किया, खाने को कहां से आएगा? लेकिन अब श्रद्धा आ गई। नारद जी ने कहा तुम अपना काम करो, खाने के लिए मैं भेजूंगा, तुम्हें जो मैंने कहा है वो करो, है ना? अपना काम तुम करो और बाकी जो तुम्हारा काम नहीं है उसकी जिम्मेदारी तुम मत लो, उसको कौन करेगा? उसको मैं करूंगा। भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता में आगे जाकर के यही बात कहेंगे। पहली लाइन में कहेंगे भैया ये तुम्हारा काम है, तुम ये काम करो, और दूसरी लाइन में बताएंगे ये मेरा काम है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, इसकी तुम चिंता ना करो। अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम अहम। अरे योग और क्षेम, हाँ, आवश्यकता जो है वो वस्तु को लाना और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा कार्य नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, सफलता मिल ही नहीं सकती है। इसलिए तुम क्यों कर रहे हो जो तुम्हारा काम नहीं है? जो तुम्हारा एरिया ऑफ परफेक्शन नहीं है उसको मत करो, वो मेरा काम है, उसको मेरे ऊपर छोड़ो।
तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एरिया ऑफ परफेक्शन क्या है? अनन्य भाव से, प्रेम से क्या करो? मेरा भजन करो। ये बात को नारद जी ने बताया। ठीक है, इसके आगे फिर हम आगे जब क्लास होगा तब सुनेंगे। 25 तारीख को एकादशी है। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया एकादशी को सम्मान करें, एकादशी को हम लोग पालन करें। और एकादशी के दिन जो है हमारे श्री उपदेशामृत की कथा भी होगी, तो उसका समय और उसका जो जहाँ से कनेक्ट करेंगे वो कल डाल दिया जाएगा, कल आपको सबको सूचना दे दी जाएगी। तो आप में से जिनको सुविधा हो 25 तारीख को एकादशी के दिन और सत्संग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो उसी क्रम में हम लोग जो है ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा जो बहुत बहुमूल्य रत्न है श्री उपदेशामृत, विशेषकर साधकों के लिए, उसको भी श्रवण करेंगे। और अगला थर्सडे हमारा 30 तारीख को होगा, लेकिन उस समय उस दिन मैं कुंभ से लौटूंगा। 27 को मंडे को कुंभ में जाना है। 29 को हमारे गुरु जी का हैप्पी बर्थडे, गुरु जी का आविर्भाव महोत्सव है मौनी अमावस्या को, तो उस दिन प्रयाग में रह करके ही वहीं कुंभ में रहते हुए वहीं गुरु जी के तिथि को भी पालन करेंगे। और फिर 30 को लौटेंगे, लौटते हुए देर हो जाएगी, इसीलिए 31 को उस दिन थर्सडे को ना हो करके फ्राइडे को ये कथा होगी। ठीक है, करिए, जिसकी बारी जप की है वो जप को गए। प्रभु जी, मैं कुरुक्षेत्र के लिए भी अनाउंसमेंट कर देता कहो, आप कहो, इनवाइट करो सबको। हूँ। हाँ प्रभु जी, आप अच्छा, हमारे जो शशांक प्रभु हैं और हरे कृष्णा प्रभु और हमारे मनोज जी, इन सब ने मिलकर के, और अम्बाला के भी भक्त हैं, ये सब भक्तों ने मिलकर के 15, 16, 17 फरवरी को श्री कुरुक्षेत्र धाम की यात्रा का जो है इन्होंने व्यवस्था की है। और 2 रात वहाँ रुकना है, 3 दिन। हाँ, और उसमें कुरुक्षेत्र में जो बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, विशेषकर बिंदु सरोवर, भगवान श्री कपिल देव का स्थान, करदम मुनि का स्थान, जहाँ देवहूति अपनी मैया को भगवान कपिल देव ने भक्ति युक्त सांख्य योग का उपदेश दिया, वो स्थान पर भी हम लोग जाएंगे, सरस्वती नदी के तट पर। और विशेषकर जो काली के सामने जब श्री भरत जी को जड़ भरत की अवस्था में डाकू जब उन्हें बलि दे रहे थे, तो किस प्रकार से काली वहाँ प्रकट होकर के वो डाकू जो उनके भक्त थे उनका वध किया, वो स्थान भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे। अन्य अन्य स्थान भी जो भागवतम में जो बताए गए हैं और जो रहस्य है, अर्थात साधारण लोग जो साधु के बिना वहां पहुंच जाते हैं, कि तो हमने चर्चा कर। हाँ, श्रृंगार रस का थोड़ा सा रह गया था, बाकी शांत रस का था। हाँ, श्रृंगार रस की तो हमने ऑलमोस्ट चर्चा कर ली थी। हाँ, बताया थी कि और ज्यादा बताएंगे। स्वकीय और परकीय, स्वकीय और परकीय में भेद बता दिया था। जी जी जी। और स्वकीय से परकीय श्रेष्ठ है, जी जी जी। और किस कारण से श्रेष्ठ है ये भी हमने चर्चा किया था। जी जी प्रभु जी। शांत रस में 2 लक्षण होते हैं शांत रस की अवस्था में। एक तो निष्ठा और दूसरा वैराग्य। निष्ठा, भगवान में श्रद्धा होती है, और दूसरा संसार की कोई वस्तु की इच्छा भी नहीं होती है। जी प्रभु जी। लेकिन अभाव रहता है, एक बहुत बड़ा अभाव रहता है, इसलिए गौड़ीय वैष्णवों के बीच में तो शांत रस की
महिमा नहीं है कुछ, वो अभाव रहता है सेवा का। जब दोनों लक्षण होने पर उसमें सेवा भी साथ में जुड़ जाती है तो वो हो जाता है दास्य। यहां से गौड़ीय वैष्णव जो है, ये जो 5 प्रमुख जो रस हैं, उनमें 4 प्रमुख रसों को ही जो है वो स्वीकार्यता या ग्रहण करते हैं, और वो प्रारंभ होता है दास्य रस से। दास्य रस में 3 लक्षण हैं कि श्रद्धा भी है, और संसार की कामना भी नहीं है, और तीसरा भगवान की सेवा भी है। प्रहलाद महाराज कितनी निष्ठा है भगवान में। प्राण जो है वो कष्ट में आ जाता है, बड़ी भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संसार तो दूर, भगवान से अपने प्राणों के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। बस जो नारद जी ने जो मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप करते हैं जी। और उससे भी उनको भगवान का दर्शन हो गया। भगवान जो है केशव धृता नरहरि रूपा, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरसिंह रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होने पर भी गुरु जी कहते थे, उन्होंने भगवान की किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं करी, यहां तक कि उनको बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। भगवान श्री नरसिंह देव हिरण्याकश्यपु का उद्धार करने के बाद स्वयं जाकर के बैठ गए आसन पर, सिंहासन जो था उस पर जाकर के बैठ गए। ना श्री प्रहलाद महाराज ने कोई उनको पानी पिलाया, ना कुछ खिलाया, ना उनके चरणों की कोई मसाज करी, कोई सेवा करी, कुछ नहीं किया। ना जी प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, भागवतम जी पूछ सकती हूँ या गीता जी से? भागवतम जी से रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन, मैं पूछ लूं? जी जी जी। प्रभु जी जैसे कैंटो 3 में अध्याय 26 में जो सांख्य योग का ज्ञान दे रहे हैं भगवान कपिल जी, उसमें जो देव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न से जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप थोड़ा सिंपलर टर्म्स में समझा सकते हैं? किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्या संदर्भ है? वो जो सांख्य योग का ज्ञान दे रहे थे माता देवहूति को, उसमें ये साधना के पर्सपेक्टिव से चारों चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें वैसे तो वो भगवान जी के बच्चे हैं, उनका नाम आ जाते हैं पड़पौत्र अनपौत्र, बट इसमें वो कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब फैमिली के ना होकर वो कुछ तो साधना रिलेटेड बता रहे हैं। तो वो सिंपलर टर्म्स में अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो शशि दीदी बताएंगी? कौन बताएगा, कौन बता सकता है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आप ही बता पाएंगे प्रभु जी। तो उसके लिए वहीं चलो ना जहां ये उपदेश हुआ। वहीं चल करके इसको अच्छे से सुना जाए। प्रभु जी ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जहाँ पे ये बात हो रही है वहीं पे चल के सुना जाए तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन सब तो जान ही पाएंगे ना, सब नहीं जा पाएंगे, तो उसी समय आप कथा रिकॉर्ड करके और उसमें फिर रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग डालेंगे तो उसमें महत्व ज्यादा हो जाएगा पूरा। फिर भी आप जो बताना चाहें तो बता दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? इस प्रश्न के उत्तर में समय लगेगा, और 9:45 हमारा जो समय है वो हो गया। कोई छोटा उत्तर वाला प्रश्न हो, नहीं तो इसका फिर अगली बारी
इसको उत्तर देंगे, और अगर आप सबकी सहमति होगी तो वहां से भी रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है, नहीं तो अगली बारी जो है ये 4 जो है, इन चारों का क्या तात्पर्य है, ये सब ये बात बताएंगे। हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो जैसे शांत रस का आपने बताया ना, तो उसमें सेवा की कमी रह जाती है, आपने बोला। तो जो गैया है उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है कि ये भी हमारा दुग्ध पान करें, तो वो शांत रस में ही लेकिन गिना जाता है। मैं वात्सल्य रस मिला हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा ना। ब्रज की गाय साधारण थोड़ी है। हाँ जी। ब्रज की गाय ने हृदय में इच्छा किया कि ये कृष्ण यशोदा मैया का जिस प्रकार से स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं और उसको सुख प्रदान करते हैं, क्या ये हमारा बछड़ा बन करके हाँ जी। हमारा भी दूध पान कर सकते हैं? हाँ उनकी जी। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला को किया। उसमें एक कारण ये भी था उन गायों की। तो गायों का कृष्ण के प्रति कैसी भावना है? वात्सल्यता की भावना है। वो शरीर जरूर उनका उस प्रकार से है, लेकिन ब्रज में है, तो ब्रज में विशेषता है ना, होने पर भी क्या भावना है? वात्सल्यता, माँ की भावना है, पालन की भावना है, दूध पिलाने की भावना है। जब पूतना जैसी आसुरी के उस भाव को केवल भावना ही थी, वो तो दूध नहीं पिलाना चाहती थी, वो है ना? नकली भक्त, लेकिन भाव भी नकली था, उस है ना? भाव भी नकली था, वो भावना ही नहीं थी उसमें, है ना? हाँ वो जी, तो हाँ जी। केवल वेश को ही स्वीकार कर लिया भगवान ने कृपा करके कि माँ के वेश में आ गई है, तो वेश को ही स्वीकार कर लिया भगवान ने। और यहाँ तो भावना है, यहाँ तो भावना है। तो फिर इसमें फिर इसका मतलब कि जो गैया है उसको शुद्ध रूप से मतलब उसको शांत रस में भी नहीं गिनती करेंगे ना? ना शुद्ध है, ना ना ना, उसमें शांत रस में सेवा की भावना का अभाव है, उनमें तो सेवा की भावना है। हाँ जी। कृष्ण को दूध पिलाना किसके उद्देश्य से? कृष्ण के सुख के कृष्ण के सुख के हम उद्देश्य से। सुख, हाँ, हम किस प्रकार से उन्हें सुख प्रदान कर सके। उनके सुख से हम सुखी होंगे। हाँ जी। उनके सुख में सुखी होने पर हमारा सुख होगा। हाँ जी। हाँ जी। और बताओ। ठीक, बस प्रभु जी। और आपने और कुछ सुना इसके बारे में, और कुछ विस्तार से सुना तो आप भी बताओ। नहीं प्रभु जी, बस इतना ही। अच्छा, हाँ जी, ठीक है फिर। है अगले बार फ्राइडे को 31 जनवरी को हम लोग मिलेंगे, एकादशी का पारण करेंगे और गुरु जी की कथा को हम जरूर श्रवण करें। मौनी अमावस्या वैसे तो हर रोज ही हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचार में गुरु जी का आविर्भाव होना चाहिए, हर क्षण आविर्भाव होना चाहिए। लेकिन ये तिथि है, ये विशेष तिथि है, तो इस तिथि को पालन करते हुए हम गुरु जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि वास्तविक पुष्पांजलि क्या है कि उनका जो आदेश और उपदेश है उसको ही धारण करने की चेष्टा, प्रयास, और नहीं धारण कर पाने पर उन्हीं के चरणों में प्रार्थना, यही उन जो है विशेषकर पुष्पांजलि है। ठीक है। और उनकी प्रसन्नता के लिए भोग आदि लगाना, पुष्प प्रदान करना, उनकी आरती उतारना, इस सब की भी बहुत महिमा है। ये सब करते 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 धीरे धीरे हमारी उन्नति होगी। जय श्रील गुरुपाद पद्म की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप अनुगुरु वर्ग की जय, सपरिकर श्री गौर हरि की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय।
भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री धनु देवी यमुना देवी की जय। जय जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। आप सब भक्तों की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हरि प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।